हेलो गाइस, आपको कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में कक्षा 12 का सिलेबस बताया था कि क्या क्या आपके सिलेबस में इस बार पेपर में रखा गया है, क्या जो लेसन है वो हटा दिए गए हैं। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 10 जो वाणिज्य है, वाणिज्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, उनके लिए यूपी बोर्ड ने कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं और कौन कौन से आपके चैप्टर रखे हैं जो इस बार इस सिलेबस में आपको पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर में आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर में नहीं आएंगे। जैसा कि यूपी बोर्ड ने आपका जो पेपर यानी कि सिलेबस डिसाइड किया है वो ऐसे है, जैसे कि हम भाग ए में आपका आता है बही खाते में आपका जो चैप्टर आपके हटाया गया है, ये कक्षा 10 के जो वाणिज्य पेपर है उसमें से हटा दिया है। एक आपका चैप्टर है बुक, पासबुक एवं रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरण पत्र, यानी कि इस चैप्टर का नाम है बैंक समाधान विवरण। और बैंक समाधान विवरण से आपका इस बार जो कक्षा 10 का जो पेपर है वाणिज्य का, उसमें ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, ना आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी होगी। अगली यूनिट जो है आपकी यानी कि यानी कि खंड बी जो है उसमें व्यापार प्रणाली है, और व्यापार प्रणाली में से आपका एक ही चैप्टर हटाया गया है, अनुक्रमणिका विक्रय विवरण। इससे संबंध के जो भी थ्योरी थी आपकी वो इस बार आपको ना तो याद करनी है ना ही चैप्टर के यानी कि पेपर के अंदर आएगी। अगला भाग है आपका खंड सी यानी कि अधिकोषण तत्व। इसमें से आपका एक चैप्टर हटाया गया है सहकारी बैंक, यानी कि आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। फिर अगला खंड है आपका डी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें उत्पत्ति के साधन, आशय, विशेषताएं एवं महत्व। इस जो खंड डी है इसमें से आपका ये चैप्टर हटाया गया है और इस चैप्टर में से आपको भी कुछ तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से छात्रों का कन्फ्यूजन है कि जो इस बार चैप्टर हटाए गए हैं हमें उसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी। अब हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर की तैयारी नहीं करनी है। आप अपनी बुक उठाइए और बुक में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इस बार आपके पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि आपको पेपर में तैयारी नहीं करनी है, वो आपको ऐसे करना है कि खंड ए का जो आपका बैंक समाधान विवरण पत्र है आपको उस चैप्टर की तैयारी नहीं करनी। खंड बी में आपका है व्यापार प्रणाली, उसमें एक चैप्टर अनुक्रमणिका विक्रय विवरण, आपको उस चैप्टर की भी तैयारी आपको नहीं करनी। आपका है खंड सी यानी कि अधिकोषण तत्व। अधिकोषण तत्व में आपकी एक सहकारी बैंक है, वो चैप्टर है, उस आपको सहकारी बैंक से संबंधित जो भी थ्योरी यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको तैयार नहीं करना। नेक्स्ट आपका खंड है डी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। उसमें एक चैप्टर है उत्पत्ति के साधन, आशय, विशेषताएं एवं महत्व। आपको इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। आपको जो आपका 70 नंबर का पेपर आएगा और जो 70% सिलेबस आपके यूपी बोर्ड के आपका 2021 में पेपर आने वाला है, उसमें आपको किन किन चैप्टरों की तैयारी करनी है वो आए नज़र डालते हैं। जैसा कि आपका खंड ए है, इसमें बही खाता है और बही खाते में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपका अंतिम खाते, व्यापार तथा लाभ हानि एवं आर्थिक चिट्ठा सामान्य समायोजन सहित, यानी कि इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको जो
पूरा सबसे पहले आपको व्यापार खाता बनाना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। फिर उसके बाद आपको लाभ हानि खाता तैयार करना होगा। उसके बाद फिर आपको आर्थिक चिट्ठा तैयार करना होगा। इसमें से आपको आर्थिक चिट्ठा भी पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस प्रकार ये जो आपका पूरा खंड ए में बही खाता है, इसका जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि अंतिम खाते, इसमें से बिल्कुल ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यानी कि खंड ए में ही चेक संबंधी लेखे, आपको थ्योरी याद करनी है चेक संबंधी लेखे में। फिर अगला चैप्टर है विनय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी संबंधी लेखे। इसमें से भी आपको विनय विपत्र के बारे में आपको या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में पूछ ले, और हुंडी के बारे में आपको थ्योरी पूछ सकता है वो आपसे। खंड बी व्यापार प्रणाली, इसमें आपका एक चैप्टर है नस्तीकरण। नस्तीकरण से ये आपके थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें से आपका एक थ्योरी पूछा जाएगा। एक है अगला चैप्टर है संदेश वाहक प्रणालियाँ। इसमें से आपको भी 2 नंबर का 5 नंबर का आपका कुछ भी आपसे इसमें से पूछ सकता है। फिर अगला चैप्टर आपका व्यापारिक कार्यालय में श्रम समय बचाने वाले यंत्र। इसमें जो आपके यंत्र है, आपको किन किन यंत्रों को तैयारी करने हैं, इसमें आपको जो यंत्रों की तैयारी करने हैं यानी कि जो श्रम बचाने वाले यंत्र है, जैसे पंच मशीन की थ्योरी याद करनी है आपको, समय रिकॉर्ड मशीन की तैयारी करनी है आपको, फोटोस्टेट मशीन, टाइपराइटर, कैलकुलेटर की साधारण प्रयोग संबंधित जानकारी आपको इसमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें देसी व्यापार। इसमें आपको व्यापार से संबंधित यानी कि आयात निर्यात से संबंधित इसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक आपका नेक्स्ट चैप्टर है थोक व फुटकर व्यापार। आपको इसमें ये देखना है फुटकर व्यापार, और आपका है बीजक। नेक्स्ट चैप्टर जो है बीजक, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा या इसी के आधार पे पूछ लेगा कि बीजक से क्या आशय है, और बीजक का एक विवरण तैयार करना है न्यूमेरिकल के आधार पर। या तो न्यूमेरिकल पूरा क्वेश्चन इसकी तैयारी करके चले जाओ, या एक इसका एक उदाहरण सहित एक बीजक विवरण तैयार करने के लिए आपका इसमें से कह सकता है। इसमें आपका है खंड सी अधिकोषण तत्व। इसमें चैप्टर है 10 बैंक, जन्म, परिभाषा, कार्य और महत्व। इसमें से आपको बैंक से संबंधित जो भी डिटेल है वो याद करनी होगी। मेन इंपॉर्टेंट तो इसकी इसमें बैंक के जो कार्य और महत्व ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य है, कौन से दोष है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इसमें पुटअप होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टेट बैंक। स्टेट बैंक यानी कि एक आपका वाणिज्य बैंक है, या आपसे एक क्वेश्चन बहुविकल्प पूछ लेगा स्टेट बैंक का अधिनियम ये कब बना था और इसको कब मान्यता मिली थी। नेक्स्ट चैप्टर आपका व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो से व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी हमें डिटेल से बताना होता है। एक आपका चैप्टर है देसी बैंकर का सामान्य अध्ययन, यानी कि इस चैप्टर में आपको जो देसी बैंकर है उसके बारे में नॉलेज रखनी है आपको, कौन कौन से देसी बैंकर है और उसके बारे में डिटेल याद करनी है, कब ये लागू हुए थे, कब बने थे, क्या नाम उनके रखे गए हैं। अगली यूनिट है आपकी खंड डी यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको एक तो जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें से न्यूमेरिकल यानी कि इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जरूर आता है उपयोगिता ह्रास का नियम, इसमें से ज़रूर आपका पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका व्यय व बचत यानी कि खर्च और इनकम, यानी कि आपके कौन कौन से खर्च हुए, किस प्रकार आपने बचत करनी है, वो उसमें सब आपको याद करना है। और लास्ट का आपका चैप्टर है बचत का सामाजिक महत्व। बचत का सामाजिक महत्व आपको देखना है और इसमें आपको ये देखना है कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी वाला बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको इस वीडियो से संबंधित लाभ हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।